हाय दोस्तों, मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। कौन सा टेस्ट नंबर है? टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें। अगर टेस्ट आप लोग का अच्छा लगेगा तो दोस्तों प्लीज और लाइक और कमेंट वीडियो को जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसा ही टेस्ट अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये टेस्ट नंबर 9 है। इसके पहले 8 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। टेस्ट को शुरू से अंत तक देखिए। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन है आपको, आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम। कौन है? मोहम्मद काजिम। आपसे पूछेगा आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम। कौन है? मोहम्मद काजिम। किसे भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। आपसे पूछेगा कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, यानी भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में भी 11, फुटबॉल में भी 11 और हॉकी में भी 11। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों रग्बी फुटबॉल में होता है, यानी 15 होता है। रग्बी फुटबॉल में कितने? 15 खिलाड़ी होते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो दोस्तों अमृतसर में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए वहां पे एक सभा स्थापित की गई थी, मतलब सभा हुई थी, और उसी के विरोध में जनरल डायर ने वहां पर गोली चला दिया था। तो उसी के खिलाफ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। तो खिलाफ में किस भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी मतलब जो वायसराय के मतलब कार्य हो रहा था उसमें काम कर रहे थे, तो कौन से भारतीय थे जिसने इस्तीफा दिया था? तो कौन से भारतीय थे? तो सर शंकरन नायर थे। कौन थे? शंकरन नायर थे, जो कि इस कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे। ऐसे बहुत सा मतलब और लोग, गांधी जी थे अपना उपाधि को छोड़े थे, रविंद्रनाथ टैगोर अपने उपाधि को त्याग किए थे, लेकिन क्या किए थे? उस कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे। सर शंकर नायर। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एक काबुल में स्थित है। कहाँ पर? काबुल। पानीपत की इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो दोस्तों है भारत। कौन सा है? भारत। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। अगर यही पूछेगा धनिया का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो पत्ती, फूल, कली सब खाया जाता है।
एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में लेता है? एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में लेता है? तो 22 प्लस वाई। कितने? 22 प्लस वाई। 22 प्लस वाई क्या करता है? पिता से विरासत के रूप में लेता है। एलपीजी में कौन गंधीय पदार्थ प्रयोग में होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में होता है? एथिल मार्केप्टन। कौन सा होता है? एथिल मार्केप्टन होता है। कौन सा? एथिल मार्केप्टन। मार्केप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस अगर रिसाव हो तो आपको पता चल जाए। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्निल ड्रक द्वारा, किसके द्वारा? कर्निल ड्रक द्वारा पेंसिल्वेनिया, जो कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है, के टाइट्सविले नामक स्थान पर कब खोदा गया था? तो सबसे पहले पेट्रोलियम कब वहां पर कुआं बनाया गया था? तो 1859 ईस्वी में। कहाँ पर? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसके द्वारा? तो कर्नल ड्रेक द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल ड्रेक द्वारा। स्वप्न वास्तुता के लेखक कौन है? स्वप्न वास्तुता के लेखक कौन है? भास है। कौन है? भास। राजा खारवेल का नाम राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है? किस अभिलेख से जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किस लेख या अभिलेख, किस लेख के साथ जुड़ा है? तो हाथी गुफा अभिलेख के साथ। हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेख के साथ में। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोग किया था? मतलब किस वंश ने सहयोग किया था? किस वंश के शासनकाल बना था? तो चंदेल वंश के शासनकाल में। किसके? चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो मंदिर है। एक खजुराहो मंदिर कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश में। विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कि विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ाई हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता था? तो जिहाद का दोस्तों अर्थ होता था होली बार। क्या चीज? जिहाद का अर्थ होता था होली बार। जिहाद के का अर्थ होता था औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था होली बार। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा था? 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर हुआ था? केरल के क्षेत्र में, आसपास एरिया में हुआ था। वो केरल राज्य के एरिया के क्षेत्र में। वो किस आंदोलन का शाखा था? तो ये दोस्तों शाखा था असहयोग आंदोलन का। कौन सा आंदोलन का? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस वर्ष मिली थी? तो 1931 ईस्वी में मिली थी। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी।
लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने लंदन में जो 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गोली चलवाया था, उसको उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम कौन थे? ए ओ हुम कौन थे? ते असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। कौन थे? तो मतलब सैनिक से रिटायर हो गए थे, वो सेवक थे। तो उन्होंने ही, इनका नाम था ओलेन ओगटेन हुम, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुआ था। स्वराज दल का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का असफलता, असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण हुआ था स्वराज दल का गठन। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किए थे। आईएनए की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर। कहाँ पर? सिंगापुर में। आईएनए की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को चुना गया था। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की सजा जेल की करवास हुई थी? तो 6 वर्षों की हुई थी। कितने वर्षों की? 6 वर्षों के मांडले जेल में इनको भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को। 1857 के विद्रोह कह रखा। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? कर 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह में कह रखा है कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ पर था? तो बिहार में जगदीशपुर में। कहाँ पर? जगदीशपुर में था। आरा के पास में जगदीशपुर है, वहीं पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो गुप्त के शासन काल में। किस वंश का उस समय शासन था? गुप्त वंश का शासन काल था। उसी समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने? कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? ते था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो दीपंकर नाम का एक भिक्षु था, दीपंकर, जिसने 200 ग्रंथों की रचना की। पुरुषों के किस जीन का संगठन होता है? पुरुषों में किस जीन का संगठन होता है? तो XY। अगर XY हो गए तो बच्चा जन्म लेगा, अगर XX रहेगा तो बच्ची यानी लड़की। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र था। कौन सा था पहला? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र।
रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीकरण, जलकीकरण तथा कार्बनीकरण के कारण चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो वियोजन के नाम से। किस नाम से? वियोजन के नाम से जानी जाती है। रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीकरण, जलकीकरण, कार्बनीकरण के कारण चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? वियोजन के नाम से। एक खगोलीय एकक औसत दूरी का है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच को दूरी को एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए किस फसल के बोने की सलाह दी जाती है या तरह दी जाती है? तो चना की फसल को। अगर भूमि में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें चना की फसल को सलाह दी जाती है। कोयम्बटूर मदुरै औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोक उत्पादन उद्योग के लिए। कोयम्बटूर मदुरै औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोक उत्पादन औद्योगिक के लिए आता है। वहां पर कोक का उत्पादन होता है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर अधिक है, महिला की भी अधिक। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसी माल का उत्पादन करती है? उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसी माल का उत्पादन करती है? पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? सरकार की कर तथा व्यय नीति संबंधित क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार अर्थोपारा ऋण लेती है किससे? तो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार अर्थोपारा ऋण लेती है। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? तो उसकी आय की क्रय शक्ति। उसकी आय की क्रय शक्ति। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? उसकी आय की क्रय शक्ति। प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो नीति संरक्षण नीति क्या कहा जाता है? संरक्षण नीति। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। दारिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? दारिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? 1495 से 1522 ईस्वी तक थे। कितना तक? 1495 से 1522 ईस्वी तक थे। दारिया खां नुहानी का बिहार शासक कब बनाया गया था? कब से? तो 1495 से 1522 ईस्वी तक थे। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ई किसान भवन तो प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया।
काकलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है। किस जिले में? नवादा जिले में ककलोत जलप्रपात बिहार में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर किस देश में है? तो अपना देश भारत में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर किस देश में है? तो भारत में। तो अगर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टेस्ट का सॉल्यूशन यानी हल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दोस्तों आप लोग आसानी से समझ में आ गया तो वीडियो को में लाइक और कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में यानी 10वें टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।